हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक बार फिर आ गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर लेकर के। तो इसमें हम लोग जीएस का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक 16 नंबर शायद क्वेश्चन छूट गया था कि चीन द्वारा निर्मित विश्व की सबसे बड़े उभयचर विमान का कोड नाम क्या है। तो वह था कुनलोंग। क्या था? कुलनोंग। तो यह इसका सही जवाब है। उसके बाद यह क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद है निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो क्या स्थित है? तो यहाँ पर है, इसमें जो है इसमें से कोई भी निश्चित नहीं। यहाँ पर दासीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दासीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये हम जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह दुर्लभ गंभीर रूप से लुप्त प्राय हंगुल या हिरण मतलब कश्मीरी हिरण के लिए बनाया गया था। तो यह इसका सही जवाब था आपका पहला। अगला यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा हुआ है कि शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भूकंप का परिमाण जो है रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है। मतलब रिएक्टर एक स्केल होता है, उससे नापा जाता है। और भूकंप की तीव्रता जो होती है वो मर्सैली स्केल से नापी जाती है। किससे? मर्सैली स्केल से। यहाँ पर है कंप्यूटर के संबंध में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है। तो ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है। तो मैं बता दूं कि देखिए ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें बाल शीर्ष पर स्थित होती है। या कहाँ पर स्थित होती है? बाल शीर्ष पर स्थित होती है। ट्रैक बाल को रोल करने से आंतरिक रोलर्स मूवमेंट को सेंसर करके निर्देश को पहुंचाता है। उसके बाद ट्रैक बॉल के साथ समान एक या दो बटन दिए जाते हैं जिसका कार्य माउस पर लगे क्लिक बटन के समान होती है। तो यह हो गया आपका। और इसका सही जवाब तब क्या होगा? इनपुट। क्या होगा? इनपुट। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया अभी जस्ट फिलहाल अभी आपको मैंने बताया कि एक इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो लिंग अनुपात किस राज्य में न्यूनतम है? तो हरियाणा में हम जानते हैं कि न्यूनतम है, जबकि केरल में क्या है? सबसे अधिक है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल का है, जहां पर 1000 पुरुष पर 884 महिलाएं हैं, जबकि हरियाणा लिंग अनुपात सबसे पीछे है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 177 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि केरल जो है सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है और हरियाणा में क्या है? सबसे कम लिंग अनुपात है। और इसमें क्या पूछा है? न्यूनतम है। तो हरियाणा में। भारत के कौन से राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर जो है केरल का है। वो भी कितना? केरल की साक्षरता दर कितना है? 93.91%। जबकि यहीं बिहार में साक्षरता दर क्या है? सबसे कम है। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है, वो भी 63.82%। बिहार में साक्षरता दर कितना है? 63.82%। तो ये हो गया आपका सही जवाब केरल। उसके बाद है मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो ये तो बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब। मज्जा मतलब कोलेजन जो होता है, मज्जा जिसको कोलेजन भी बोला जाता है, कि गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो वह होता है विटामिन सी। कौन सा होता है? विटामिन सी। मतलब कोलेजन एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं को बांधने के लिए गोंद की तरह कार्य करता है। कोशिकाओं को बांधने के लिए क्या करता है? गोंद की तरह कार्य करता है। और उसका कोलेजन जो है, इसका गठन मतलब विटामिन सी से होता है। तो आपको पता है कोलेजन कोशिकाओं के भीतर अमीनो एसिड के साथ क्रिया करता है। कोशिकाओं के भीतर क्या करता है? अमीनो एसिड से क्रिया करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनहित याचिका मामले पर न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो इसमें देखिए आपका क्या कर रहा है, एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय है और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। ये तो बात सही है, जनहित याचिका में कहा गया था। और उसके बाद दूसरा कह रहा है, क्यों जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में असाधारण मामले को छोड़कर एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता। ये भी आपका सही बात है। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो इसमें क्या है, तो ये आप जान लीजिए। और जनहित याचिका क्या होता है आप जानते हैं? एक जनहित याचिका जनता का अदालत द्वारा दिया गया अधिकार होता है। क्या होता है? दिया गया अधिकार होता है। तो इसमें जो आपका होगा वो पहला होगा। क्या होगा? पी और नहीं, यहाँ पर नहीं, पी और क्यू मतलब दूसरा सही है। इसका कौन सा सही है? दूसरा। उसके बाद है निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। तो कौन था लेजर का आविष्कारक? ये है कौन? थियोडोरस मैमन, थियोडोरस ही हैं। ठीक है। तो इसका सही सबसे पहले यह भौतिक शास्त्री थे जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो एक बात मैं बता दूँ कि थियोडोर हेरोल्ड मैमन एक अमेरिकी इंजीनियर एवं भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने प्रथम
वर्किंग लेजर का निर्माण किया, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में बहुत सारे मतलब लेजर के आविष्कार हुए और बहुत सारी इनमें गतियां भी आई, बहुत तेजी से लेजर का आविष्कार हुआ जो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही सूक्ष्म सर्जरी से लेकर के चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी मापने के काम आता है, जहाँ तक यहाँ तक अनुमान है। उसके बाद हर वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, तो ई तो आप बताइए, चलिए यहाँ पर बताइए कि कौन सा प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। आचार्य वसुबंधु ने सर्वास्तित्ववाद सिद्धांत के अनुसार 4वीं या 5वीं शताब्दी में संस्कृत कविता अभिधर्म कोश की रचना की। यह बौद्ध ग्रंथ की एक श्रेणी है जिसमें निहित और उन पर आधारित विचार, बौद्ध शिक्षाओं का उपयोग तथा बौद्ध शास्त्र और चेतना के सिद्धांतों का मोक्ष के सिद्धांत के विचार को विकसित करने का प्रयास किया गया है। तो वह कौन सा था, अब आप लोग बताइए। यहाँ अभिधर्म कोश, जैसा कि मैंने आपको अभी नाम लिया। इसके बाद अगला प्रश्न है जो आपका यहाँ पर देखिए, कैंसर को बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग होता है, तो वह होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि वर्तिकाग्र होता है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कैंसर विश्व का सर्वाधिक मसाल है, मतलब बहुत बड़ा मिसाल मसला है, जो क्रोकस सैटिवस नामक पौधे का वर्तिकाग्र है। भारत में इसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है। बुखार, निषाद और जिन रोगियों के यकृत एवं प्लीहा में वृद्धि हो जाती है, उनके उपचार के लिए कैंसर की औषधि का उपयोग किया जाता है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ऐतिहासिक रूप से भारत का धान्य भंडार कहा जाता है, तो वह कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। मेरा जहाँ तक आंध्र प्रदेश। तो भारत में विश्व में चावल उत्पादन में अपना दूसरा स्थान रखता है। भारत विश्व के चावल उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ को भी धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो है ना, छत्तीसगढ़ को भी धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के पूर्वी जिले गोदावरी जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। आप इतना याद रखिएगा। उसके बाद है, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह भारत गणराज्य का उच्चतम सैनिक पुरस्कार है, ये गलत है। उसे 1954 से आरंभ किया गया था, ये बात सही है। उसे केवल भारतीय नागरिक को ही प्रदान किया जाता है, ये गलत है। मतलब ये सही है कि भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारतीय नागरिक कोई नहीं, नेशनल मंडेला, मदर टेरेसा और मोहम्मद गफ्फार खान को दिया गया था ना, तो ये सब अपने देश के तो नहीं थे। तो उसे 1954 में CB रमन जी, राजगोपालचारी, M राधाकृष्णन को दिया गया। तो इसके लिए जो सही जवाब है आपका, वह तीसरा सही जवाब है। इसका जो सही आंसर है वह तीसरा है। तो मैं बता दूं कि भारत रत्न देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे कुछ विशेष क्षेत्रों में असाधारण सेवा के लिए या कला के, साहित्य के, विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान प्रदान किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी मतलब यह हर साल ही दिया जाए, यह कोई आवश्यक नहीं है। पहली बार इसे 1954 में दिया गया था। इसे भारत में जन्मे नागरिक को प्रदान किया जाता है। फिर भी यह सम्मान मैं बता दूं, एक आदेशिकृत नागरिक मदर टेरेसा और 2 पाकिस्तानी अब्दुल गफ्फार खान तथा दक्षिण अफ्रीका के नेशनल मंडेला को भी दिया गया था। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर सही नहीं है, तो वह कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर तीसरा वाला सही नहीं है। उसे केवल भारतीय नागरिक को ही प्रदान किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नहीं, इसमें दिया भी जाता है, लेकिन अब केवल भारतीयों को दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 31 नंबर संकेतिक चिन्ह है, और यह किस चीज़ का संकेत है? आप देख करके चित्र को बताइए। तो यह है ओवरटेकिंग निषेध है। ओवरटेकिंग निषेध है, इसके लिए है। उसके बाद यहाँ पर है, मनरेगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू किया गया? तो एक बात मैं बता दूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्य इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को 22 जिलों में इसकी शुरुआत की, और 15 मई 2007 को 17 और जिलों में इसका विस्तार किया था, और 1 अप्रैल 2008 को यह पूरे देश में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। तो सर्वप्रथम 22 जिलों में। इसके बाद यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई? तो चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1954। कब? 1954 में।
1954 में आरंभ की गई थी। यह योजना जन कल्याणकारी योजना थी तथा भूमि सुधार, हरित क्रांति एवं ग्रामीण विकास से इसका सीधा संबंध था। एक बात आप लोग जानिएगा। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि धर्मवीर भारती पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो धर्मवीर ओह बहुत गजब है, बहुत गजब, बहुत गजब। ये क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट है, वीआईपी, एक बार जान लीजिएगा। कि एक बात मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्रकारिता की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संवाददाताओं को डॉक्टर धर्मवीर भारती पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय किया है। और इस पुरस्कार में क्या होता है कि 11,000 की धनराशि तत्काल दी जाती है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो पत्रकारिता किसके लिए? पत्रकारिता के लिए। कासगंज को किस जिले से अलग करके जिला बनाया गया? कासगंज को किस जिले से अलग करके जिला बनाया गया? तो बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। किसको? फर्रुखाबाद को, या फिर इटावा, या फिर एटा, या फिर आगरा? नहीं पता? इटावा। किसको? इटावा को। उत्तर प्रदेश का 8वां मंडल कौन सा है? बताओ जल्दी से। आगरा है कि अलीगढ़ है कि सहारनपुर है कि मेरठ है? सहारनपुर है। यह नहीं पता। राज्य का प्रथम गंगा हेरिटेज जोन कहाँ बनाया गया था? बताओ। हेरिटेज जोन। अरे बाप रे, देखो सबसे पहले गंगा है तो गंगा कहाँ आके मिलती है? इलाहाबाद में। तो यहाँ पर हम लोग स्नान करने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है गेस करके भी मार सकते हो। ओह, दिख ही नहीं रहा था यहाँ पर। तो कौन सा? इलाहाबाद। ये हो गया आपका सही जवाब। तो जीएस के सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब हम लोग कल अगले मॉडल पेपर पे आएंगे, अगले मॉडल पेपर का जीएस पेपर सॉल्व करेंगे।